हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या तरीका होता है। तो ये जानने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए है कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आइए सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए है और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल होनी चाहिए है। इसके अलावा रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना भी ज़रूरी है, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट होना भी ज़रूरी है। चाहे तो पर्सन जॉब में हो, सैलरीड जिसको हम कहते हैं सैलरीड हो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का बिजनेस हो। और सेल्फ एम्प्लॉयड में वो लोग भी आते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, जिनका कोई प्रोफेशन होता है, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, सीए, इंजीनियर वगैरह। तो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना ज़रूरी है, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। चाहे जॉब कर रहे हो आप, या फिर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप किसी प्रोफेशन में हो, आपका एक एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है, तभी आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और आपको क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा। इसके अलावा इंडियन रेसिडेंट होना भी ज़रूरी है। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए है। आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ में लिंक्ड होना चाहिए है, ताकि आधार OTP वेरिफिकेशन हो सके जब आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं। तो ये आधार OTP वेरिफिकेशन ज़रूरी होता है, जिसको हम eKYC कहते हैं। और बाद में वीडियो KYC भी कराया जाता है। आजकल आमतौर पर नॉर्मली बैंक्स जो हैं वीडियो KYC कंप्लीट कराते हैं जब भी क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो आप देखते होंगे कि जो ज़्यादातर बैंक्स हैं वो वीडियो KYC कराते हैं फिजिकल KYC के बजाय। हालांकि कुछ केसेस में फिजिकल KYC भी कराई जाती है, लेकिन नॉर्मली अभी के टाइम में तो देखा जा रहा है कि ज़्यादातर वीडियो KYC ही कराई जाती है। तो इसलिए अगर आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ही चाहिए है, और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ में लिंक्ड होना चाहिए है, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अब आइए बात कर लेते हैं और भी बाकी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स भी बैंक आपसे ले सकता है। अगर बैंक आपसे इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आपको प्रोवाइड करना होगा, और बैंक अगर आपसे इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स ना मांगे तो आपको नहीं देना होगा। जैसे कि कुछ केसेस में बैंक इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते हैं, बिना किसी इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं। लेकिन अगर बैंक आपसे इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स मांगे तो ऐसे में आपको प्रोवाइड करना होगा। तो जो जॉब वाले हैं, मतलब जो सैलरीड हैं, उनसे बैंक लेटेस्ट सैलरी स्लिप, जिसको हम पे स्लिप भी कहते हैं, वो मांग सकता है, या फिर सैलरी सर्टिफिकेट मांग सकता है, या फिर एम्प्लॉयमेंट लेटर मांग सकता है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी हो तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं बैंक को। अगर बैंक आपसे इनकम प्रूफ मांगे तब आपको ये इनकम प्रूफ देना होता है, इनमें से कोई एक जो भी आपके पास मौजूद हो। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो बिजनेस पर्सन है या फिर जो प्रोफेशनल हैं, उनको ITR की कॉपी देनी होती है अगर बैंक इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट मांगता है तब। और कुछ केसेस में बैंक बिना किसी इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है, जैसे कि अगर आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड्स हों दूसरे बैंकों के, या फिर कोई एक क्रेडिट कार्ड भी हो, तब भी बैंक जो है बिना किसी इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है। आपका सिविल स्कोर पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तब भी बैंक बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है। पहले से अगर आपका कोई रिलेशन हो बैंक के साथ में, जैसे कि आपने लोन ले रखा हो या फिर आपका बैंक अकाउंट हो बैंक के साथ में, तब भी बैंक कभी कभी को बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है। तो अब आइए सीधा प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। लाइव डेमो के जरिए हम समझेंगे कि कैसे हम एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में लिंक दे दिया है। अगर आपको एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो ज़रूर से आप लिंक चेक करिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक्स मिल जाएंगे। तो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में लिंक दिया गया है। आपको बस उस लिंक पर टैप करना है, क्लिक करना है, तो आप इस पेज पर विजिट कर जाएंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो कि ये तो कोई थर्ड पार्टी लिंक है, तो ये जेट कंपनी का लिंक है, और जेट एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, जिसके ज़रिए काफ़ी सारे लोग क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। मैंने खुद भी इसके ज़रिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था बैंक ऑफ बड़ौदा का, और वो मुझे क्रेडिट कार्ड मिला भी। तो आप भी बिना किसी संकोच के, बिना किसी झिझक के इसके ज़रिए से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को क्रेडिट कार्ड्स मिलते रहते हैं, मैं अपडेट भी देता रहता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए से आप लोगों को, तो शायद कि पता ही होगा इसके बारे में। तो बहरहाल आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, और आगे आपको अपनी कुछ एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स देनी होती हैं, और अपना पैन नंबर आपको एंटर करना होता है, और अपना पिन कोड आपको एंटर करना होता है। तो ये सारी डिटेल्स ये ले करके और अपने सिस्टम पे चेक करता है कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं, और एलिजिबल रहते हैं तो आगे वो प्रोसेस बढ़ाता है, आपको बैंक के पेज पर सीधा रिडायरेक्ट किया जाता है। और अगर आप एलिजिबल नहीं रहते तो बता दिया जाता है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, ताकि आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई ही ना करें और आपका क्रेडिट कार्ड जो है रिजेक्ट होने से बच जाए।
और इस तरह से आप जो है क्रेडिट कार्ड रिजेक्शन से भी बचेंगे और अपने सिविल स्कोर को भी बचाएंगे गिरने से। तो इसलिए यहाँ पे कुछ अपनी डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं और यहाँ पे आपसे डिटेल्स इसलिए भी ली जाती हैं क्योंकि आपकी एक लीड जनरेट की जाती है ताकि आपके क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को ट्रैक किया जा सके, पता किया जा सके। अब देखिए, अगर आप इसके ज़रिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो एक तरह से आप ये समझिए कि आप मेरे ज़रिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी परेशानी आती है क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को लेकर के, मतलब क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने को लेकर कोई दिक्कत आती है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी मदद करूंगा। और अगर मुझसे मदद ना हो सकी तो मैं कंपनी के ज़रिए से आपकी मदद करवाऊंगा। अगर आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन होल्ड पे चला जाता है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, अंडर प्रोसेस काफ़ी दिनों तक रहता है या फिर कोई भी इशू रहता है, तो उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं और आपकी मदद करवा सकता हूं कंपनी के ज़रिए से। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो मेरे दिए गए लिंक के ज़रिए से एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली एक्सिस बैंक की वेबसाइट से भी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये भी आपको एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर ही रिडायरेक्ट करता है, कहीं और से क्रेडिट कार्ड नहीं अप्लाई करवाता है। इसके अलावा मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो अब आइए यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेम इंटर करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे टाइप करना है। तो आइए हम कंटिन्यू पे टाइप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो इस तरह से जब आप अपनी डिटेल्स फिल कर देंगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कांग्रेट्स, यू आर एलिजिबल फॉर दिस ब्रांड। तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है। तो बस आपको इसी वाले ऑप्शन पे इस तरह से क्लिक कर देना होता है, टाइप कर देना होता है और ये आपको रिडायरेक्ट करता है एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपको एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के पेज पे डायरेक्टली रिडायरेक्ट करता है। मतलब आप डायरेक्टली ही बैंक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, कोई इनडायरेक्टली नहीं अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आप एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं। तो अगर आप एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो यस कर दीजिएगा। जैसे कि अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो यस कर दीजिएगा, या फिर अगर आपका लोन चल रहा है तब भी आप यस कर सकते हैं। और अगर आप एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड वालों को भी मैं बता दूं कि वो भी एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं, जिनका एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है, तो वो भी यस कर सकते हैं। और अगर आप एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है तो बस आपको नो पे टाइप करना है और बाकी आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे कि मोबाइल नंबर, पैन नंबर, पिन कोड और यहाँ पे नेट एनुअल इनकम, और उसके बाद नेक्स्ट पे टाइप करना होता है। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेम इंटर करना होता है, जो आपके आधार पे नेम होता है वो इंटर करना होता है। और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होता है, जो आपके आधार पे डेट ऑफ बर्थ होता है वही वाला डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करना है। और यहाँ पे आपको अपना टाइटल चूज़ करना होता है, जैसे कि एमएक्स, मिस्टर, मिसेस, मिस। तो इस तरह से आपको अपना टाइटल चूज़ कर लेना है। और यहाँ पे आपको अपना जेंडर चूज़ करना होता है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना होता है यहाँ से। और यहाँ पे आपको जो भी नेम चाहिए आपके कार्ड पे वो नेम इंटर कर देना होता है। और यहाँ पे आपको अपने मदर का नेम इंटर करना होता है और यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम इंटर करना होता है, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने स्पाउस का नेम इंटर करना है, मतलब अपने पार्टनर का नेम इंटर करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपने एड्रेस की डिटेल्स इंटर करनी होती हैं, जैसे कि आप ये चूज़ करेंगे इंटर रेसिडेंस एड्रेस, या फिर हम इसको करंट एड्रेस भी कह सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जब आप चूज़ करेंगे, जैसे कि ये चूज़ कर लिया हमने, तो यहाँ पे आपको अपने रेसिडेंशियल एड्रेस की डिटेल्स इंटर करनी होती है, अपने करंट एड्रेस की डिटेल्स इंटर करनी होती हैं, जैसे रेसिडेंस एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लैंडमार्क अगर कोई है तो लैंडमार्क यहाँ पे ज़रूरी है। और उसके बाद रेसिडेंस एड्रेस का पिन कोड जो है वो इंटर करना है, यहाँ पे स्टेट चूज़ करना है, सिटी चूज़ करना है और उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने ऑफिस का एड्रेस इंटर करना होता है। तो यहाँ पे पूरा अपने ऑफिस का एड्रेस आप इंटर करके अपडेट पे टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड किस एड्रेस पे रिसीव करना चाहेंगे, रेसिडेंस एड्रेस पे या फिर ऑफिस के एड्रेस पे। तो यहाँ पे आपने जो 2 एड्रेस इंटर किए हैं, 2 एड्रेस दिए हैं बैंक को, इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किस एड्रेस पे अपना क्रेडिट कार्ड रिसीव करना चाहेंगे। और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी इंटर करना होता है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे टाइप कर देना होता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट पे टाइप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। और यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चूज़ करना है कि आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सैलरीड जैसे कि जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शन रहता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो बिजनेस पर्सन है या फिर जो प्रोफेशनल है, ये ऑप्शन उनके लिए रहता है। तो आपको चूज़ कर लेना है अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे टाइप करना है। तो आइए हम नेक्स्ट पे टाइप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब जैसे कि अगर आपने सैलरीड चूज़ किया है तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपना नेट एनुअल इनकम आपने जो एंटर किया है वो यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपना एम्प्लॉयर सेक्टर, या आप किस फील्ड से, आप किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है सोर्स ऑफ फंड, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, और यहाँ पे कंपनी नेम आपको एंटर करना है, और कितने साल से आप जॉब में हैं, और आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल करके आपको नेक्स्ट पर टाइप करना होता है। तो एम्प्लॉयर सेक्टर में जैसे कि पब्लिक लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, गवर्नमेंट है, मल्टीनेशनल है, ट्रस्ट, एसोसिएशन, सोसाइटी, क्लब,
पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो इस तरह से आपको अपना एम्प्लॉयर का सेक्टर चूज़ करना है। जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले वो तो गवर्नमेंट यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब कर रहे होंगे उनको यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड चूज़ करना है। जो पब्लिक सेक्टर से जुड़े होंगे उनको ये पब्लिक सेक्टर चूज़ करना है। और जो किसी ट्रस्ट, एसोसिएशन, सोसाइटी या फिर क्लब से जुड़े होंगे तो उनको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। जो कोई एमएनसी में काम करते होंगे, मल्टीनेशनल कंपनी में, उनको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। और यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड क्या है आपका, तो जैसे सैलरी यहाँ पे है तो आप सैलरी ले रहे हैं तो सैलरी आपको चूज़ करना है। और यहाँ पे टाइप ऑफ इंडस्ट्री, किस तरह की इंडस्ट्री है, जैसे एडवर्टाइजिंग की है, मीडिया की है, बैंकिंग या फिर जो है मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट सर्विसेज बॉडीज़, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकिंग। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो है इंडस्ट्रीज़ भी मिल जाती हैं, तो वो आप चूज़ कर लीजिएगा। जिस भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपकी जॉब हो वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। और यहाँ पे कंपनी नेम आपको एंटर करना है एज़ पर पे स्लिप या फिर ITR। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप कितने सालों से जॉब में हैं, जो करंट जॉब है उसमें आप कितने सालों से है और आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है वो आपको एंटर कर देना है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे टाइप करना है। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल करके आपको नेक्स्ट पे टाइप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग कार्ड दिखाए जाते हैं। और माफ़ करिएगा यहाँ पे इमेज नहीं दिखाया जा रहा है, ये मेरे इंटरनेट में इशू आ गया था बीच में। तो यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड है, इंडियन और एक्सिस बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा ये माई जोन वीज़ा क्रेडिट कार्ड है। और ये एक्सिस बैंक रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड है। और ये सैमसंग एक्सिस बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड है। और ये एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है। और ये एक्सिस बैंक ऑरा हेल्थ वाला क्रेडिट कार्ड है। और ये स्पाइस जेट एक्सिस बैंक वॉयज क्रेडिट कार्ड है। तो काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आपको भी इसी तरह से आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड शो होंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए सूटेबल है, कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए है। और यहाँ पे ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी के बारे में भी बता दिया जाता है कि कितनी ज्वाइनिंग फ़ी होगी कार्ड की, कितनी एनुअल फ़ी होगी, आप देख लीजिए। और अगर लाइफ टाइम फ्री होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा कि लाइफ टाइम फ्री है। तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड चूज़ करके सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे टाइप करना है। तो अब यहाँ पे आपको एक OTP भेजा जाता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। जो मोबाइल नंबर आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते टाइम पे एंटर किया था वही मोबाइल नंबर पे आपको OTP भेजा जाएगा। तो वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होगा और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना होगा। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ करके पूरी अच्छी तरह से इसको पढ़ करके आपको टर्म्स एंड कंडीशन को आई अग्री करना है। और उसके बाद यहाँ पे रेफरल कोड अगर आपके पास है या फिर आप एम्प्लॉय ID रखते हैं तो वो आपको एंटर कर देना है। और नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और उसके बाद आपको ये सबमिट कर देना एप्लीकेशन। सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाता है जिससे कि आप क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, जान सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन इज़ नाउ कम्प्लीटली डिजिटल। तो मतलब जितना प्रोसेस रहेगा वो सारा का सारा डिजिटल रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो दोस्तों ये था तरीका एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने का। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।